दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज 37वां दिन भी पूरी तरीके से हम लोगों का समाप्त हो गया है और जो भी कुछ थोड़ी बहुत न्यूज़ हम लोगों को प्राप्त हुई है, जो हम लोगों का जो संघर्ष रहा है कल का, उसी के बारे में बताने का समय है। जो अभी मैं बताना चाहता हूँ आज क्या हुआ और क्या क्या कैसे हुआ और क्या क्या कैसे करना है, तो मैं सबको बताना चाहूँगा। अभी मैं इस समय रीड देने आया हूँ, राजस्थान में हूँ और वहीं से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हमारे साथ 2-3 लोग और भी हैं, लोग साथ में मतलब कि आए हुए हैं यहाँ पर हम लोग रूम लेकर के रह रहे हैं। तो कल का आंदोलन का इफेक्ट यही रहा कि हम लोगों का जो आंदोलन था लगभग घंटों बैठा रहा जेडीयू कार्यालय पर, और वहाँ के जो पदाधिकारी थे, कुछ मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने केवल मौखिक रूप से कह दिया चलिए ठीक है इतना आएगा। कुछ बड़े नेताओं ने तो ये भी कह दिया कि इतनी 1000 सीट पर मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बरगलाइए मत, अपना जो फ्रंट है उसको क्लियर करिए आप लोग कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग कितनी सीट पर देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। अभी कुछ आप लोग कंफर्म कर ही नहीं रहे हैं। हम लोगों का बस एक ही मांग है कि आप एक नोटिस जारी कर दीजिए, हम लोगों का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। हम लोग इतने दिनों तक संघर्ष कर रहे हैं, 37वां दिन भी हम लोगों का बीत गया है। वहाँ पर रहने लायक की स्थिति बिल्कुल गर्दनी बाग में अब रही नहीं है। लू चल रही है, मिट्टी से पूरा पंडाल भर जा रहा है, वहाँ रहना पूरी तरीके से दुश्वार हो रहा है और सबका स्वास्थ्य जो है उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इससे होगा क्या कि लड़कों को, मान लीजिए आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ सीट पर दे भी दिया तो हम लोगों को लगेगा कि आपने मन से नहीं दिया, हम लोगों ने संघर्ष करके लिया, तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो मेरा सरकार के अधिकारियों से, सभी मंत्रियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम एक नोटिस के माध्यम से बता दीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतनी सीटों पर हम लोग देंगे। ये जो ड्रामा है आपका बार बार सीटों को बचा लेना, फिर TRE 4, TRE 5, TRE 7, TRE 100 करा देना, इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है लड़कों को। ये जो भी गवर्नमेंट सोच रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र 9 तारीख को दे देंगे और पूरी तरीके से माहौल हमारे अनुकूल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ना समझे। माहौल पूरी तरीके से अनुकूल नहीं, ये दुष्प्रचार हो जाएगा आपकी पार्टी का, आपके संगठन के लोगों का, आपके अधिकारियों का। ये जिस तरीके से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है कि हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जो मल्टीपल सीट पे हो गया है, जिनका कई जगह सिलेक्शन हो गया है, उनकी वजह से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम लोगों का ट्राई ब्रेकर पे हम लोगों का 1 नंबर 2 नंबर से कम है। हम लोगों का 2-3 बार से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, TRE 1 से, TRE 2 से, TRE 3 से। आगे भी आप लोगों का प्रोपेगेंडा वही रहेगा, आगे भी आप लोग वही करेंगे और हम लोगों का चयन इसी प्रकार से रुक रहा है। हम लोगों का सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है आप लोगों की गलत और कुरीत नीति के कारण। तो अभी भी कुछ भी सकारात्मक खबर इस लेवल पर नहीं आई है और भी जो लोग हैं वो जगह जगह पे मंत्रियों से या विधायकों से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक नोटिस आप रिलीज़ करा दीजिए। नोटिस जारी हो जाएगा तो हम लोग धरना पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। हमारे साथ और भी 2-3 दोस्त हैं, ये लोग भी TRE 1 वगैरह में दे चुके हैं। अभी हम लोग राजस्थान आए हुए थे, एक दूसरे से मिले, यहाँ पे रूम लिए, अकेले लेना थोड़ा सा कठिन हो रहा था क्योंकि बहुत महंगा रूम था जयपुर में। तो यहाँ पर रूम लेकर के रहे तो लोगों से बातचीत की कि आप लोगों ने क्या किया, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि हम लोगों ने TRE 1 या TRE 2 में हम लोग शरीक हुए थे, हमारा 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब की बार राजस्थान की तरफ कूच कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ एक दोस्त हैं, ये भी प्रयागराज से हैं और इनका भी TRE 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप खुद बताइए कि TRE 1 में सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ कि आपका ट्राई ब्रेकर पे बिल्कुल बस वही 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 रही रीजन है। सप्लीमेंट्री की वजह से इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार दे दी होती तो इनका भी सिलेक्शन हो गया होता। देखिए इनका भी हमारे पास भाई साहब है, इनका जूनियर में है। जूनियर में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया होता तो इनका भी चयन उसमें हो गया होता TRE 2 में। इनको राजस्थान ना आना पड़ता या किसी अन्य प्रदेश में भागना ना पड़ता, अपना ही किसी स्कूल में ज्वाइन करके पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं अंतिम रूप से आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप जितने भी सदस्य हैं आसपास, पटना के आसपास जिनका रीट का एग्ज़ाम नहीं है, जो खाली है पूरी तरीके से, वो जरूर धरने को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का प्रयास करें क्योंकि यही 3 दिन है। हमने आपसे कहा था 4 दिन के लिए कहा था आप लोगों से 25, 26, 27, 28 कि आप लोग धरना स्थल पर पहुंचिए और जो असक्षम हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो कम से कम पत्राचार कर दें, वो ईमेल कर दें, वो ट्वीट कर दें किसी न किसी संबंधित अधिकारी, किसी न किसी मंत्री को। ये कार्यक्रम मैं व्यक्तिगत चला रहा था पोस्ट करने का, ईमेल करने का, बाद में पता चला कि लोगों की जो रुचि है उसमें है ही नहीं है। मैं भी बहुत प्रयास किया, लोगों से कहा भी चलिए ठीक है भैया आप इन्हें पत्राचार कर दीजिए, आप ईमेल कर दीजिए, लोगों ने नहीं किया। मैंने ये बेड़ा स्वयं उठाया। कल मैंने 3 पत्र जो है जो चीफ जस्टिस का पटना है उनको भिजवाया, मेरे नाम से सुभाष सिंह के और शिवम सिंह और पंकज ग्यार, 3 पत्र जो है वो डिलीवर कर दिया गया कल ही। तो संभव है कि 5-7 दिन में वो पहुंच जाएगा। उसके पहले भी ग्राउंड स्तर पर देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, ग्राउंड स्तर पर जो काम किया जा रहा है उसके सामने जो ये सब चीज़ें हो रही हैं वो कुछ भी नहीं है। ग्राउंड स्तर पे काम करना मतलब कि आप 100% जो है मतलब कि गर्म लोहे पर हथौड़े से मार रहे हैं। वो पूरा वार जो होता है पूरी तरीके से काम आता है।
मैं अभी 2-3 वीडियो आप लोगों को बना करके, मतलब पुराना वीडियो जो है एक दिन पहले का है, जो प्रयागराज जंक्शन पे हम लोग ट्रेन में बैठने के लिए जितना संघर्ष कर रहे थे कि हम लोग चले जाए राजस्थान रीट का पेपर दे लें, उस संघर्ष का वीडियो मैं दिखाऊंगा। हम लोग मरते हुए बचे हैं, पूरी तरीके से पांडाल खचाखच भरा था, भगदड़ हो गई, 20-25 लोग उसमें गिर गए, हम लोग पलट के नहीं देखे अब उनका क्या हाल हुआ होगा, कि एम्बुलेंस में गए होंगे, क्या स्थिति होगी उनकी। अभी इस वीडियो के साथ में हम इस चीज़ को संलग्न कर देंगे, आप लोग देखिएगा कितनी दूरी, मतलब कि बुरी दशा थी वहाँ पे। तो इससे सीख लेना है हम लोगों को कि कोई भी जो मतलब कमी छोड़नी नहीं है, धरने को अच्छे तरीके से चलाना है, नहीं तो इस मूवमेंट का, इस भीड़ का हिस्सा हम लोग लगातार बने रहेंगे। सरकार भी चाहती है, जितने भी संबंधित अधिकारी भी चाहते हैं, वो हमें परेशान करते हैं, हमें अर्थ का, पैसे का एक माध्यम मानते हैं सभी लोग। कोई भी जो है नौकरी देने के पक्ष में नहीं होता है, वो सभी लोग जो है पैसे को ही एक माध्यम मान के चलते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो हमको पैसे के रूप में देखा जाता है, ग्राहक के रूप में देखा जाता है। हम बेरोजगार बैठे हैं, हम आवेदन करेंगे, हम बार बार बिहार जाएंगे, आपका इकोनॉमी चलेगा, आप यही चाहते हैं हम यही करें, और आप जो हम लोगों का जो जेन्युइन मांग है उसको आप पूरा ही नहीं कर रहे हैं। सोचिए हम लोग कितनी जेन्युइन मांग रख रहे हैं कि हमारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी कर दीजिए। स्वास्थ्य खराब है, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो खाना पीना प्रभावित हो जाता है, सोना बैठने के लिए अब जगह नहीं मिल पाती है। सोचिए एक रूम को 3 लोग मिल करके लिए हैं, ये 4000 रुपये का रूम है। तो स्टूडेंट है हम लोग, इतना वाहन हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो गर्दनी बाग नहीं पहुंच पाए हैं, किसी माध्यम से सपोर्ट नहीं किए हैं, वो ज़रूर पहुंच जाएं, क्योंकि इसके बाद का जो संघर्ष है वो बहुत भयावह है। कम से कम भीड़ से आप लोग बचिए। आप लोग याद करिए कि आप लोग जब बिहार गए थे पेपर देने, किस प्रकार से गए हुए थे, ट्रेनों में कितनी भीड़ थी, और जब आप लौटे तो ऐसा लग रहा था कि आप ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे, पूरा मेला कुंभ लगा हुआ था। ये स्थिति हो जाती है पेपर देते टाइम और वहाँ से लौट के आते टाइम। हम लोगों को सीट नहीं मिल रही थी, कहीं भी कोई भी कुछ नहीं था, रिजर्वेशन भी कुछ नहीं मिल रहा था, केवल चालू का टिकट लेकर के और लैट्रिन बाथरूम के पास हम लोग बैठ करके हम लोग वहाँ से आए हुए हैं। तो ये जो संघर्ष है ये आसान संघर्ष नहीं है। आपको थोड़ा सा और हमको थोड़ा सा संघर्ष ही करना है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करना है, ताकि सकारात्मक न्यूज़ निकल के आए। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक न्यूज़ निकल के आ नहीं रही है, लेकिन वो दाल में नमक की तरह है, वो पता नहीं चल रही है क्या कैसे हो रहा है। सब लोग मौखिक बोल दे रहे हैं, और हम तो यही कहेंगे कि 9 तारीख जो है बहुत नज़दीक है। जैसे इन लोगों का नियुक्ति पत्र बटा, तैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और हम लोगों को मौका तक नहीं मिलेगा बोलने का। 9 के बाद छुट्टी हो जाएगी सभी संबंधित विभाग में, 15 तारीख तक लगभग छुट्टी रहेगा। इसके बाद अभी भी इनके पास बहुत सारा काम है। अभी 600 विषयों का रिजल्ट इन्होंने जारी ही नहीं किया है, उसका रिजल्ट जारी करेंगे। इसके बाद फिर से उनका रिकाउंसलिंग कराएंगे। कई लोगों का डाउटफुल था, उनका काउंसलिंग वो फिर से कराएंगे, उनको नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को पहले से फंसा के रखे हुए हैं ताकि हम लोगों का मामला जो सामने आए ही ना। तो ये जो मामला है इसको लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग, बहुत अच्छा हुआ जिस व्यक्ति ने भी सोचा कि हमने जेडीयू कार्यालय का घेराव करेंगे, बहुत बेहतर उन्होंने सोचा कि उन्होंने जेडीयू कार्यालय का घेराव करवाया पूरी तरीके से, और वहाँ पर बैठे रहे, लगातार संघर्ष किए। उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ मैं, क्योंकि इस लेवल पर संघर्ष मैं भी नहीं कर पाया हूँ। तो जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर बने हुए हैं, लगातार बने रहिए। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर बैठा हुआ है, अगर उसको लग रहा है कि मैं पैसे के रूप से उस सक्षम नहीं हूँ, मैं ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में है, आप मुझे फ़ोन करिए, आप सेल्फी लेकर के वहाँ से भेजिए कि मैं धरना स्थल पर हूँ। मैं आपको रहने के लिए पैसा दूंगा, खाने के लिए मैं पैसा दूंगा, मेरे हिसाब से जो हो पाएगा मैं वाहन करने का प्रयास करूंगा थोड़ा बहुत करके। लेकिन जो भी लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, लगातार बने रहे, अपनी मांगों को पूरी तरीके से वहाँ पे बोलते रहे। देखिए कल मतलब कि नेशनल मीडिया, ये जो धरना था हम लोगों का, जेडीयू कार्यालय को हमने घेरा था, नेशनल मीडिया, कोई भी मीडिया ऐसा नहीं था जिसने कवर नहीं किया। तो हमारा जो ये आंदोलन था, आज का जो आंदोलन था, ये सभी आंदोलन को मिला दिया जाए उसके बराबर था। यही होता है जन आंदोलन, इसी प्रकार से जन आंदोलन को चलाया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिए, शांत मत होइएगा। आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो नज़दीक है। बस मैं पूरी तरीके से इस पर नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि सस्पेंस लोग बना के रखते हैं। हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, कभी किसी मतलब कि व्यक्ति के माध्यम से ये पता चलता है कि नहीं सप्लीमेंट्री तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन फिर होता क्या है, वही ढाक का 3 पात, कुछ हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसी कड़ी में लगातार मेहनत को करते रहिए, जो भी संभव प्रयास हो पाएगा मैं करूँगा। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे है, उसे लग रहा है कि मैं नहीं वहन कर पा रहा हूँ अपना खर्चा, वो हमें फ़ोन करे, वो फ़ोटो अपना सेल्फी लेकर के धरना स्थल से भेजे और वो उसको मैं पैसा दूंगा। वो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जब तक वो रहना चाहता है, 28 तक 1 तक वो लगातार वहाँ पे बना रहे, धरने को पूरी तरीके से मजबूत करता रहे। अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं रीट का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो मैं अगर आर्थिक सहयोग ही कर पाता हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व का बात होगा। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है वो,
वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए। अभी कुछ क्लिप है मतलब प्रयागराज जंक्शन की, वो मैं डाल रहा हूँ, और उस भयावह स्थिति को आप लोग देखिए कि कितनी समस्याएं होती हैं एग्ज़ाम देने के लिए, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो हम लोग इतने नज़दीक हैं, इस आंदोलन को हम लोग कमज़ोर नहीं कर सकते। हम लोग बहुत नज़दीक हैं, सकारात्मक होकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं उन लोगों का मूड सकारात्मक है, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट्री जो है इनका जेन्युइन अधिकार है, और सप्लीमेंट्री इनको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए। इस मूवमेंट को मैं भी फ्री होकर के और भी अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार दोस्तों। हर धरने में जाते हैं भैया। और क्या दोस्तों नमस्कार। आप लोग ज़बरदस्त तरीके से धरने में सहभागिता बनाए रखिए, ज़बरदस्त तरीके से, नहीं तो इतनी भीड़ का हिस्सा दोबारा बनना पड़ेगा। हम लोग प्रयागराज में हैं, हम लोग प्रयागराज में हैं। हम लोग नीट का पेपर देने जा रहे हैं, और उसमें ये पब्लिक फिर से जब आएगी ना बिहार में देने के लिए, कहाँ पहुँचेगी? सोचिए, इसीलिए धरने को मेंटेन किए रहिए। तो आप लोग धरने पर समर्थन बनाए रखिए, जो सप्लीमेंट बचा हुआ है हम लोग को मिल जाए। बिल्कुल, गर्दनी बाग की एक एक ईंट खोद दीजिए। हम लोग का आंदोलन सफल होगा और जबरदस्त तरीके से, और हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बच्चे बहुत बेरोजगार पड़े हुए हैं, देख लीजिए। हम लोगों की मांग बस यही कि जो सप्लीमेंट बचा हुआ है उसको रिजल्ट हम लोग जारी किया जाए। बिल्कुल। और हम लोग को जो हम लोग बचे हुए हैं, हम लोग को अपना रिक्त पद भरा जाए उसमें। बिल्कुल, इसी प्रकार से जबरदस्त तरीके से आप लोग लगे रहे, इस भीड़ का हिस्सा दोबारा ना बनना पड़े। डर लगता है देख करके भीड़ देखने बाद समझ रहे हैं जाती है। हम लोग कि हम कटाव लोग को पर फिर 1-2 नंबर कम है, सप्लीमेंट्री आ जाएगा, सबका चयन हो जाएगा। बहुत करीब है दोस्तों, बस आप लोग धरने को जारी रखे रहिए, और बहुत जल्द एक सकारात्मक न्यूज़ हम लोग जल्द आप तो जरूर से बिल्कुल इस मौके को छोड़ नहीं देना है, क्योंकि इस पे हम लोग पहुंचे बहुत मुश्किल से हैं। देखिए, पात्रता परीक्षा देने जा रहा हूँ, इतनी भीड़ है, देख लीजिए आप लोग, दोस्तों देखिए। देख लीजिए दोस्तों कितनी भीड़ है, इसीलिए मोटिवेट हुई है इस भीड़ से, और जबरदस्त तरीके से आंदोलन करते रहिए। परेशान मत होइए, हर प्रकार से आंदोलन को बढ़ाइए। गर्दनी बाग में पहुंचिए, स्पीड पोस्ट करिए, ईमेल करिए, ट्वीट कैंपेन करिए, जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर से मिलते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, मोटिवेट होइए, और भीड़ देखिए कितनी समस्या है रीट का पेपर देने जाने के लिए। देखिए, आंदोलन करते रहना इसीलिए जरूरी है। भीड़ नहीं है, ये सब भगदड़ है, समझिए, पूरे भगदड़ है। ये भगदड़, हम लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और किसी तरीके से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ट्रेन में भी बैठने को नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, आप जितने भी लोग लगे हुए हैं धरने स्थल पर डटे रहिए, सप्लीमेंट्री लीजिए, क्योंकि आगे का जीवन बड़ा कठिन है।